अस्सलाम वालेकुम, इट्स उस्मान चौधरी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान वर्सेस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन अब्रॉड। तो आज हम इसमें कुछ एज ए फैक्टर हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान और वर्सेस अब्रॉड में क्या डिफरेंस है। तो हमारे पास 6 डिफरेंस हैं, वो मैं आपके सामने बयान करूंगा और उसके बाद हमारी एक पूरी प्ले लिस्ट आएगी जिसमें हम और डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप पाकिस्तान में रह के स्टडी करना चाह रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा, और अगर आप अब्रॉड में स्टडी कर रहे हैं तो उसमें आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। तो हमारे पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में इन पाकिस्तान वर्सेस अब्रॉड में सबसे पहले हमारे पास फैकल्टी एंड रिसोर्सेज की बात आती है। अगर हम बात करें फैकल्टीज की तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि जिनकी फैकल्टीज जो है वो अच्छी फैकल्टी है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज की फैकल्टीज जो है वो इतनी लैक है बहुत ज्यादा उसमें, लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी जो है वो नहीं है और ना ही रिसोर्सेज इतने अच्छे हैं। जबकि अगर हम बात करें बाहर की यूनिवर्सिटीज की तो बाहर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी जो फैकल्टी है वो हाईली एजुकेटेड फैकल्टी स्टाफ उनका होता है और वो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज में उनकी जो है वो फैकल्टी इंतहाई आला होती है। तो उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है करिकुलम एंड टीचिंग मेथड। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर अभी तक जो टीचिंग मेथड है ये हमारा ट्रेडिशनल चल रहा है। ट्रेडिशनल इस तरह के जो हमारे टीचर्स ने पढ़ा या हमारे दूसरा जो है वो पहले हमारे जितने जो हमें पढ़ा रहे हैं उनसे पहले टीचर्स ने पढ़ा, तो वही अभी चल रहा है। अगर आप देखें तो आजकल टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस हो रही है उसी से हिसाब से चेंजेस नहीं आ रही, लेकिन जो बाहर की यूनिवर्सिटीज हैं टॉप रैंक की तो उनका ऐसा है कि उनका एडवांस टीचिंग मेथड हो गया, जैसे कि आजकल एआई का जो है वो उसकी डिमांड बढ़ गई है, तो उसी हिसाब से वो वर्किंग टेक्नोलॉजी इसके ऊपर ज्यादा करती है। पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि जिनके अंदर इनका टीचिंग मेथड जो है वो अच्छा होता है। नंबर 3 पे हमारे पास बात आती है नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज की। अगर हम नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज हैं ये आप एक ही तरह के लोगों से, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसके बिहाफ पे आप जो है वो इजीली आप नेटवर्क अपना बना सकते हैं, लेकिन ये लिमिटेड होता है। लेकिन बाहर अगर आप नेटवर्किंग सिस्टम में अगर आपके पास जो है वो कहीं पे जॉब करते हैं, कहीं इंटरनेशनल जगह पे आप काम करते हैं, तो आपके पास जो है वो अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं कि आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके जो अपनी नेटवर्क्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी के लिहाज से थोड़ा बहुत नेटवर्किंग का डिफरेंस है। बाकी जो है वो अगर आप नंबर 4 पे बात करें तो नंबर 4 पे हमारे पास कॉस्ट आती है। पाकिस्तान के अंदर जो कॉस्ट है ये कम है एज कम्पेयर टू अब्रॉड। पाकिस्तान की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं इनकी कॉस्ट लिमिटेड होती है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं इसमें आप रहन सहन का खर्चा और ये सारी चीजें बहुत कम है, यानी कि एक मिडिल क्लास बंदा भी इसको अफोर्ड कर सकता है। लेकिन अगर हम अब्रॉड की बात करें तो अब्रॉड में आपको पता है कन्वर्सेशन होनी होती है। आजकल अगर आप रुपए की कीमत के हिसाब से देखें तो वो कहाँ पे बनती, कितने गुना बनता है इसी के हिसाब से। लेकिन जो बाहर की यूनिवर्सिटीज हैं अगर आपने लाजमी उनमें एडमिशन लेना है तो आपके पास अगर नेटवर्क की अगर आपके पास कोई स्कॉलरशिप्स मिल जाती है और आपको कोई स्कॉलरशिप्स गेन कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा जो है वो बेनिफिट रहेगा। उसमें स्टाइपेंड दी जाता है स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज और बहुत सारी होती हैं कि उसको कोई पेमेंट वगैरह नहीं करनी पड़ती, कोई फी पे नहीं करनी पड़ती और स्कॉलरशिप्स की बेस पे उसका इजीली एडमिशन हो जाता है और वो बाहर अब्रॉड में इजीली स्टडी कर सकता है। उसके बाद हमारे पास नंबर 4 पे है कल्चर डिफरेंस। पाकिस्तान के अंदर बात करें तो पाकिस्तान में जो कल्चर है ये हम लिमिटेड लोगों तक आप रख सकते हैं। जैसे कि अगर आप विलेज से सिटी में मूव होते हैं तो आपके पास आपके अंदर एक माह भी आप रहे, अगर आप अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट स्टडी करने आए हैं तो आपके अंदर इतनी चेंजेस आएंगी कि आप वाकई महसूस करेंगे। चेंजेस कहाँ से आती हैं? कल्चर चेंजेस आपके इर्द गिर्द के माहौल के लिहाज से आती हैं। अगर आपका माहौल अच्छा है तो आपके अंदर अच्छी चेंजेस आएंगी। तो बाहर के अंदर आपको पता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो इसी के हिसाब से जो बाहर के हमारे पास कल्चर डिफरेंस है वो थोड़ा बेस्ट है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। बाहर में ये है कि आप अगर कहीं पे एक जगह पे आपको जॉब मिल जाती है तो आपको इंटरनेशनल लेवल पे आपको मुख्तलिफ कंपनीज में काम करने का मौका मिलता है। अगर आप मुख्तलिफ इंटरनेशनल कंपनीज में ऑर्गेनाइजेशंस में काम करेंगे तो उसमें आपके कल्चर के हिसाब से आपके ऊपर इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में लिमिटेड चीजें हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो कल्चर अगर आप जो है वो कहीं पे काम करते हैं तो वो लोकल मार्केट के अंदर आप कंसीडर किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ जो है वो इतनी ऑर्गेनाइजेशंस अच्छी हैं जहाँ पे आप का जो है वो कल्चर काफी जो है वो एक्सीलेंट है। तो हमारे पास नंबर
नंबर 6 पे और लास्ट पे हमारे पास आता है जॉब पर्सपेक्टिव्स। पाकिस्तान के अंदर जॉब पर्सपेक्टिव्स की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर आप एक्सपीरियंस बेस पे आप अच्छी जॉब गेन कर सकते हैं, बाहर भी आप गेन कर सकते हैं, लेकिन फर्क यहाँ पे आता है कि वही पैसों के हिसाब से कन्वर्सेशन पाकिस्तान की करेंसी लो है और बाहर की हाई है। तो जब आप यहाँ पे कन्वर्सेशन करते हैं तो वो आपके लिए जो है वो थोड़ा सा वो कम बनते हैं, लेकिन बाहर की इसी वजह से करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन वो अपने हिसाब से उतने ही पैसे देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो जॉब के पैसे मिलते हैं और वो बाहर वाले हिसाब सेम होता है, लेकिन उनकी करेंसी की वैल्यू ज्यादा है, पाकिस्तान की कम है। ये डिफरेंस होता है, कोई खास डिफरेंस और नहीं होता। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो पाकिस्तान के अंदर भी आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज, अच्छी जगह पे जॉब गेन कर सकते हैं। अगर आप स्टडी वीजा पे गए हुए हैं तो बाहर आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगे। वो आपको बाहर अगर आप कहीं पे भी काम करते हैं तो आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप कहीं सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसमें आपका रैंक बढ़ेगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी और जॉब्स आपके लिए अच्छी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज होंगी। अगर हम बात करें ओवरऑल कंक्लूजन की बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान के अंदर अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन आप साथ साथ अपनी स्किल के ऊपर इंप्रूव करें। और अगर आप बाहर अब्रॉड स्टडी करना चाह रहे हैं, आपकी ख्वाहिश है कि आप अब्रॉड स्टडी करें, तो आपने स्कॉलरशिप्स देखनी है कि कौन सी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स आई हैं। लेकिन अगर आपको मैंने बता दिया कि कॉस्ट पाकिस्तान के अंदर एक मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर सकती है, लेकिन बाहर की जो है वो अफोर्ड है ही नहीं। जो आला किस्म का जैसे कि अच्छा है, बिजनेसमैन है, तो वो अफोर्ड कर लेगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर आपके पास एक लिमिटेड हो जाता है, यानी कि एक अगर आपके पास लिमिटेड अमाउंट है, आप स्टडी करना चाह रहे हैं आगे बैचलर या ग्रेजुएट, तो पाकिस्तान के अंदर आप इजीली कर सकते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर। लेकिन बाहर में कॉस्ट का डिफरेंट है, तो ट्राई करें कि कोई स्कॉलरशिप्स ऐसी ढूंढें कि जहाँ से आपको कोई स्कॉलरशिप्स वगैरह मिल सके और आप इजीली अब्रॉड जाके स्टडी कर सकें और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। आई होप सो कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।